अगर सत्ता में रहना है तो विपक्षी पार्टियों को ख़त्म करना ही पड़ता है। उनके जो आरोप लगे हैं जिसके नाते वो अभी जेल से होकर आए हैं वो अभी प्रूफ नहीं हुए हैं, तो वो क्यों इस्तीफा देंगे? उनने जैसे वादे किए थे कि वो पेरिस बनाएंगे, ये बनाएंगे दिल्ली को, उस वादे पे तो खरे उतरे नहीं। सीएम के काम वो कर नहीं सकता था, ना कहीं दस्तखत कर सकता है, तो आतिशी को पद देना बहुत अच्छा मूव है केजरीवाल का। तो इस्तीफा देके अच्छा ही किया है। बाकी वो जो जेल के चक्कर काट रहे हैं उससे पता चल रहा है कि कैसा काम किया है। जैसे 6 महीने से अरविंद केजरीवाल जो जेल में है उसके बाद सबसे बड़ा चेहरा आतिशी ही नज़र आई मुझे कि फर्स्ट फ्रंट फुट पे आके वो हर चीज़ का संभाला उन्होंने। सीएम योगी तो सही काम कर रहे हैं। जिस तरह यूपी में मतलब डेवलपमेंट हुआ है अभी तक का, राम मंदिर ले लो, कुछ भी ले लो। मेरे ख्याल से और कोई बीजेपी का नेता इतना बड़ा है नहीं जो दोबारा चुनाव जिता पाए। दिल्ली में मैं तो ये बोलूँगा योगी को 2029 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम है ऐसा ही सीएम दिल्ली में आना चाहिए, तो सहमत है इस बात से? ऐसा होना चाहिए ना, जैसे वहाँ पे रेप हो रहे हैं वैसे यहाँ भी रेप होने चाहिए, और लोगों को परेशानियाँ होनी चाहिए, और लोगों को मारा काटा जाना चाहिए, गाय भैंसों। लेकिन रेप तो दिल्ली में होते आए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भारत राजनीति में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने न्यूज़ रूम में, क्योंकि बारिश की वजह से मैं आज बाहर नहीं जा पाई हूं, तो सोचा आज क्यों ना अपने ऑफिस के स्टाफ से ही राय ले ली जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और केजरीवाल ने अपना पद आतिशी को सौंप दिया है। तो इसी के बाद सीएम्स को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर दिल्ली का सीएम कैसा होना चाहिए, और अगर आतिशी सीएम बनी है तो वो कैसा काम करेंगी, क्या लोग उनको पसंद कर रहे हैं या आखिर वो बदलाव चाहते हैं। इन सब सवालों को लेकर आइए अपने स्टाफ से बात करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रभ से बात करेंगे जो कि एक एडिटर है। आपकी क्या राय है इस पर, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल ने अपना इस्तीफा आतिशी को दे दिया है, सबसे पहले तो इसके बारे में मैं आपसे जानूंगी। बहुत अच्छा किया इस्तीफा देके केजरीवाल ने। अच्छा, आतिशी को दिया, ये अच्छा किया क्या? नहीं, इस्तीफा देकर अच्छा किया, आतिशी को देना अच्छा नहीं। अच्छा, तो आपके हिसाब से दिल्ली का सीएम कैसा होना चाहिए? योगी जैसा होना चाहिए। योगी जैसा कैसा, मतलब कुछ क्वालिटी आप हमें गिनवाएं। बुलडोजर बाबा फेमस है, ऐसे ही होना चाहिए दिल्ली में। अच्छा, कुछ लोग तो अगेंस्ट होते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बेटे की गलती की बाप क्यों सजा भुगते? ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा, मतलब होना चाहिए आपके हिसाब हाँ, से? होना चाहिए। जिस तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है यूपी में, तो आप चाहते हैं कि दिल्ली में इसी तरीके का स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए? दिल्ली में मैं तो ये बोलूँगा योगी को 2029 में प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अच्छा, और केजरीवाल ने जिस तरीके से अपना इस्तीफा आतिशी को दिया है, तो क्या आतिशी सही से दिल्ली को संभाल पाएंगे? वो तो देखने की बात होगी आगे कैसा होता है। फिलहाल केजरीवाल से थोड़ा बेटर हो सकती है। केजरीवाल ने अच्छा संभाला कि नहीं? मेरे हिसाब से नहीं। अच्छा, तो बदलाव आपको चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी हम ध्रुव से बात करेंगे जो कि एक और एडिटर है हमारे स्टाफ के। क्या ध्रुव, क्या आपकी राय है इस पर? केजरीवाल ने जो अब तक काम किया है दिल्ली में, क्या आप उससे सहमत हैं? केजरीवाल ने दिल्ली में काफ़ी अच्छा काम किया है, अच्छे स्कूल्स, स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी अच्छा काम किया है, और मेरे को तो लगता है कि केजरीवाल दिल्ली के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन कुछ लोग तो अगेंस्ट है पूरी तरीके से, और इतना बड़ा शराब घोटाला केजरीवाल के द्वारा ही किया गया, उनकी पार्टी के द्वारा किया गया, तो कैसे वो फिर अच्छे हैं? देखिए, अगेंस्ट तो काफ़ी लोग मोदी के भी हैं, और शराब। देखिए, हम यहाँ पर योगी या मोदी या फिर केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम दिल्ली के सीएम की अभी बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप कोई ना कोई तो आपसे खफा हो गई, और हमने ये भी देखा है कि शराब घोटाले के सीधे सीधे कनेक्शन बीजेपी से मिले हैं। ममुंटा रेड्डी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में घूस दिया है, ये सबको पता है, ये सबके साथ। लेकिन अगर घूस दी होती तो बीजेपी इतना अगेंस्ट क्यों रहती है इसके? किसके अगेंस्ट? केजरीवाल के। वो तो विपक्षी पार्टी है, ऑफ कोर्स उनको अगेंस्ट ही रहना पड़ेगा। तो काम आपको पसंद आया केजरीवाल? दिल्ली में तो केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। अच्छा, और आतिशी को जब अभी पद दे दिया तो इसमें कोई चाल नजर आ रही है आपको, या फिर ये इसीलिए दिया कि इनकी पार्टी सही बनी रहे? अब ये है कि सरकार मतलब केजरीवाल को तो कुछ काम करने ही नहीं दे रही थी, सीएम के काम वो कर नहीं सकता था, ना कहीं दस्तखत कर सकता है, तो आतिशी को पद देना बहुत अच्छा मूव है केजरीवाल का। लेकिन 6 महीने पहले से क्यों नहीं दिया? जब चुनाव नजदीक आ गए तभी वो इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, अब केजरीवाल को मिली है बेल। बेल मिलने के बाद भी वो दिल्ली के सीएम के कोई काम नहीं कर सकता, तो उसका सीएम पद पे बैठने का फायदा नहीं है कुछ भी। लेकिन डमी सीएम बता रहे हैं इनको, तो आतिशी को मतलब काम करेंगे, लेकिन जो पीछे के शब्द होंगे वो केजरीवाल, और दिमाग भी केजरीवाल का होगा। देखिए, ऐसा तो हम देखते ही हैं कि बीजेपी में सब लोग काम करते हैं, बीजेपी दोबारा बीजेपी लेकर आ रहे हैं। दिमाग उसमें मोदी का ही होता है और अमित शाह का होता है,
पर कार करते वो सब कार्य करता है। पर देखिए चुनाव भी बीजेपी ने मोदी के नाम पर ही जीता है। अच्छा, मोदी जी के नाम पर जीत। मोदी के नाम पर ही जीता है। 2000 लाइक 12-14 से लेके अब तक मोदी लहर ही है जिसने बीजेपी को जिताया है। मेरे ख्याल से और कोई बीजेपी का नेता इतना बड़ा है नहीं जो दोबारा चुनाव जिता पाए। अच्छा, तो अभी मतलब तो केजरीवाल आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, मतलब कंपैरिजन विद मोदी जी। कि मोदी के टक्कर में एक ही है केजरीवाल। अब लेकिन केजरीवाल सरकार को तो कह रहे हैं अब पूरी तरीके से खत्म हो गई है, अब सिर्फ केजरीवाल, अब आतिशी को सीएम बना दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये सब बीजेपी की चाल है और बस यही। अच्छा, इसमें भी चाल है कि उन्होंने आतिशी को सीएम बना दिया। बीजेपी ऑपरेशन लोटस आपने सुना होगा, अरे आप बीजेपी खत्म करना है। अब देखो अगर सत्ता में रहना है तो विपक्षी पार्टियों को खत्म करना ही पड़ता है। अच्छा, तो अब मोदी की भी एक मजबूरी है कि उसे खत्म करना ही पड़ेगा केजरीवाल को अगर उसे पावर में रहना है। इसलिए लेकिन देखिए ये तो गठबंधन की बात कर रहे थे, लोग कह रहे हैं कि जब ये कांग्रेस के ही सगे नहीं हुए जो कि इनके साथ गठबंधन था, खुद कांग्रेस बोल रही है कि नौटंकी वाला सीएम है, नौटंकीबाजी जो है केजरीवाल कर रहे हैं, तो फिर दूसरों से क्यों वो उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी इनका सपोर्ट करे? देखिए पॉलिटिकल पार्टीज तो आज तक किसी की सगी नहीं होती हैं और जिसको जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ पार्टी का साथ देता है। लाइक मोदी को हटाने के लिए सारी पार्टियां साथ आई थी। जहाँ पे जो पार्टी मजबूत है वहाँ वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ रही है, तो इसमें मेरे को कोई चीज़ गलत नहीं लगती है। चलो आखिरी और अगला सवाल, जिस तरीके से अभी प्रभा आपके सामने बोल के गए कि सीएम जैसा, जैसे उत्तर प्रदेश के सीएम है ऐसा ही सीएम दिल्ली में आना चाहिए, तो सहमत है इस बात से? ऐसा होना चाहिए ना, जैसे वहाँ पे रेप हो रहा है वैसे यहाँ भी रेप होने चाहिए और लोगों को परेशानियाँ होनी चाहिए और लोगों को मारा काटा जाना चाहिए, गाय भैंस। लेकिन रेप तो दिल्ली में होते आए हैं, यहाँ तो थमे ही नहीं है। देखिए ये तो हर जगह है बट हम मेरे को फिर भी दिल्ली का कंपैरेटिवली वो लगता है। पर अगर आप बोले दिल्ली में रेप होते हैं तो दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वो सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, क्योंकि अमित शाह के हाथ में है। तो अगर ऐसा भी होता है तो फिर भी बीजेपी की गलती है। फिर भी बीजेपी की गलती है। चलिए आप पे दोबारा लौटेंगे, समय ज़्यादा लंबा हो रहा है। पहले मैं तानिया से बात कर लेती हूँ जो कि मेरी सह पत्रकारिता में मेरा साथ देती है रिपोर्टिंग में, तो मैं उनसे बात करूंगी लेकिन आपके सवालों का जवाब भी ज़रूर दूंगी। जी तानिया, क्या कहेंगे, सीएम अरविंद केजरीवाल का काम कितना पसंद आया, या फिर बदलाव और क्वालिटी जो एक सीएम में होनी चाहिए वो उनमें नज़र आई थी आपको, और आतिशी को जो उन्होंने सीएम बनाया कितना सही किया? देखिए सबसे पहली बात, जो आपका पहला प्रश्न है मैं उसका जवाब देती हूँ। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ बचपन से, और इस नाते मैंने केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसका काम मैंने देखा है। तो जितना मैंने देखा है उनका काम, मुझे ऐसा लगता है, और उससे पहले बीजेपी का भी काम मैंने देखा है, तो मुझे काफ़ी बदलाव नज़र आता है दिल्ली में पिछले 10 सालों में। बात चाहे स्कूल की हो, बात चाहे सड़क की हो, चाहे कानून व्यवस्था की हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बदलाव मैंने देखा है और एक सकारात्मक बदलाव मैंने देखा है। अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो स्कूल जिसमें मैं जाती थी वो पहले जो सरकारी स्कूल था उसकी हालत जो है, जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई उसके कुछ साल बाद ही बहुत बदल गई। ऐसी मैंने बाहर मैंने देखा है कि जो आवारा लड़के होते थे वो पहले जैसे कानून व्यवस्था पुलिस वगैरह नहीं होती थी, अब मैंने वो ज़्यादा देखी है। तो काफ़ी बदलाव मैंने पिछले 10 सालों में देखा है आम आदमी पार्टी की सरकार में। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मतलब काम अच्छा करा है आम आदमी पार्टी? काम अच्छा किया है आम आदमी पार्टी। तो बदलाव नहीं होना चाहिए? बदलाव नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी को अभी थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए। दिल्ली में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी बदलाव होने की ज़रूरत है। आपके हिसाब से एक सीएम में जो क्वालिटी होनी चाहिए, क्या वो अरविंद केजरीवाल में थी, या फिर आतिशी में वो क्वालिटी आपको देखने को नज़र आ रही है कि आगे वो एक महिला होने के नाते और अच्छा दिल्ली को संभालेंगे? बिल्कुल, आतिशी के पास मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उनके पास सबसे ज़्यादा विभाग हैं अरविंद केजरीवाल के बाद। तो उसके नाते वो क्यों ना दूसरी वो हो, दूसरे अगर हम मुख्यमंत्री को देखें तो दूसरी दावेदार क्यों ना हो, क्योंकि उनके पास बहुत सारा काम है। और जिस तरह से 6 महीने से अरविंद केजरीवाल जो जेल में है, उसके बाद सबसे बड़ा चेहरा आतिशी ही नज़र आई मुझे कि फ्रंट फुट पे आके वो हर चीज़ का संभाला उन्होंने। तो उसके नाते क्यों ना, और वैसे भी वो एक टेम्प्रेरी सीएम है, जैसे कि केजरीवाल ने बोला है कि वो दोबारा अगर जीते हैं तो वही बनेंगे, तो वो टेम्प्रेरी है, वो भी अच्छा काम करेगी, वो भी आम आदमी पार्टी। यानी कि आप सहमति इससे जता रही हैं कि जो इनको डमी सीएम बोला जा रहा है वो सही बोला जा रहा है? नहीं, डमी, देखिए डमी किस बात का, वो आम आदमी पार्टी की ही एक कैंडिडेट है, उन्हीं की ही हिस्सा है वो एक। तो कभी भी कोई भी एक जो फैसला होता है वो एक सीएम के आधार पे तो नहीं होता, पूरी पार्टी से वो डिस्कशन होता है, उसके बाद वो पारित होता है। तो वो डमी किस बात की है? तो आपके हिसाब से सही है? क्या सही है?
आतिशी का मतलब सीएम बनना और आगे कुछ बदलाव आप नहीं चाहती हैं दिल्ली से? सीएम बनना ना सिर्फ उनके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए सही है, बल्कि जनता के लिए भी सही है। क्योंकि सीएम बनना, अगर क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी शक्तियाँ नहीं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सारी शक्तियाँ छीन ली है, ये कोई इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो जब वो काम ही नहीं कर पाएंगे तो वो जनता के लिए भी बेकार है ना, क्योंकि वो ना किसी पे साइन कर पाएंगे, ना वो पार्टी दफ्तर जा पाएंगे। तो दिल्ली की जनता के लिए काम कौन करेगा? तो उसके नाते भी उनका चेंज होना, उनका इस्तीफा देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर काम की ही इतनी ही चिंता थी तो 6 महीने पहले से क्यों नहीं इस्तीफा दिया? जब चुनाव नज़दीक आ गए तभी वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसमें चाल की भी जो है उम्मीद जताई जा रही है। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, 6 महीने पहले देने का कोई वो नहीं बनता लॉजिक। अगर वो 6 महीने पहले, यानी कि जेल से ही अगर दे देते इस्तीफा, तो जो बीजेपी की पार्टी है दिल्ली में, वो उनकी सरकार को गिरा देती, वो भंग हो जाती, तो उनकी सरकार गिर जाती। तो उनका कोई क्यों वो, और दूसरी बात ये है कि उनके जो आरोप लगे हैं, जिसके नाते वो अभी जेल से होकर आए हैं, वो अभी प्रूफ नहीं हुए हैं, तो वो क्यों इस्तीफा देंगे? चलिए, आखिरी और अगला सवाल, क्या एक दिल्ली वासी होने के नाते आप ये बताना चाहेंगे कि क्या दिल्ली वालों को केजरीवाल की फ्री की रेवड़ियाँ पसंद आ गई, इसलिए वो केजरीवाल को टिकाना चाहते हैं? क्योंकि देखा जाए तो उनके काम की बात करें तो ज़्यादातर वो फ्री योजनाएं बांटते हैं। तो आपको ये चीज़ें पसंद आई है या फिर कोई और कारण है? फ्री योजना कौन नहीं बांटता? केजरीवाल पे ही क्यों ये एलिगेशन लगते हैं कि वो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं? अमित शाह जो देखिए, जिस तरीके से बसेस फ्री है दिल्ली में और किसी राज्य में नहीं है, तो उस चीज़ को लेकर फ्री की रेवड़ी सबसे पहले कहा जाता है। ना सिर्फ बसेस, बल्कि बहुत सारी चीज़ें फ्री हैं। महिलाओं को जो अभी उन्होंने बात की 3,000 देने की, वो भी की है। तो ये चीज़ तो हरियाणा में भी, जो बीजेपी की सरकार है वहाँ पर, हरियाणा सरकार ने भी अभी स्कीम निकाली थी कि महिलाओं को हर साल जो है, हर साल शायद 3,000 रुपये देंगे। और भी बहुत सारी योजनाएं जो है फ्री की। आम आदमी पार्टी पर एक ये भी आरोप लगता है कि जैसे आप अभी बोल रही हैं, काम गिना रही हैं, अभी ध्रुव ने भी काम गिना है दिल्ली सरकार के, तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि भाई केजरीवाल को बड़े अच्छे से लोगों को फंसाना आता है कि बस एक टॉफ़ी फेंको, जनता अपने आप भागी हुई आएगी। फ्री की कुछ योजना चालू कर दो और दिल्ली वासी जो हैं केजरीवाल करने लगेंगे। तो ऐसा है क्या सच? फ्री की बात जो है ज़्यादातर अपोजिशन वाली बीजेपी की सरकार करती है आम आदमी पार्टी के लिए। अगर ऐसी ही बात है तो फिर वो अपने राज्यों में क्यों फ्री, अपने जो मैनिफेस्टो जारी करती है उसमें क्यों फ्री के लैपटॉप, फ्री के स्कूटी, फ्री की जो है मुफ्त महिलाओं को पैसे देने की बात करती है? फिर वो भी ना करें ना ये सब चीज़ें, वो भी अपने दम पर अपनी कामों को गिनाएं और अच्छी योजनाएं बेरोजगारी के लिए काम करें, उसके लिए काम करें। वो भी फिर ये चीज़ें ना बांटे अपने राज्य में। अच्छा, तो आपके हिसाब से सीएम जो है अरविंद केजरीवाल, एक अच्छी भूमिका उन्होंने निभाई है। और मैं एक और चीज़ कहूँगी कि ये जो फ्री वाली जो चीज़ें हैं, मेरी तरफ से, ना आम आदमी पार्टी ना बीजेपी, किसी की भी तरफ से ये जो फ्री वाली चीज़ें होती हैं ये होनी ही नहीं चाहिए, ये गलत है। लेकिन देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को उनकी फ्री की योजनाओं की वजह से ज़्यादा चुना जाता है। देखिए, फ्री की उसको चुना जाता है, लेकिन उससे पहले ही ये सब चीज़ें चलती हुई आई है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि केजरीवाल ने ऐसी स्कीम्स निकाली है कि जो फ्री की वाली है, उससे पहले ही ये होता आया है बहुत सारी चीज़ें। बीजेपी पहले से ही ये सब चीज़ें लैपटॉप वगैरह बांटती आई है। बीजेपी नहीं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस की हो, ये सब चीज़ें तो जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियाँ भारत में करती आई हैं। देखिए, आरोप ये भी लगते हैं कि दिल्ली सरकार जो है किसी भी मामले में एक्शन लेने में काफ़ी देर कर देती है, जिसके बाद कंपैरिजन किया गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि वहाँ पे तुरंत एक्शन लिया जाता है। तो क्या दिल्ली में भी इस तरीके का एक्शन की जो है बदलाव करना चाहिए और तुरंत एक्शन लेना चाहिए? देखिए, यूपी में जो योगी आदित्यनाथ है, वो अपने सबसे ज़्यादा बिल्डोज़र एक्शन को लेके जाने जाते हैं। उसी पे ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर एक, कह लो, एक तमाचा मारा है कि मतलब उनका जो ये, जिसके लिए वो सब वाहवाही करते हैं अपनी, आपके हिसाब से गलत है बुलडोजर? बिल्कुल गलत है। बिल्कुल कैसे गलत है? जो वो बिल्डोज़र एक्शन लेते हैं, उसका क्या प्रूफ है कि वो जिस घर के लिए लेते हैं वो सच में आरोपी है? क्या वो कोर्ट पे प्रूफ होता है उसके बाद लेते हैं? नहीं। क्या ये क्या कहते हैं, क्या सिर्फ उसी की गलती है कि उसने वो चीज़ करी? क्या उसकी गलती को उसके फैमिली वाले क्यों भुगतेंगे? लेकिन कहते हैं ना कि बच्चा घर से ही सीखता है। अगर वो बच्चे को अच्छी सीख देंगे तो बच्चा भी अच्छी सीख सीखेगा। लेकिन भारत में संविधान है ना, संविधान से चले ना, क्यों? और फिर बहुत सारे देखिए, अगर हम संविधान की बात करेंगे तो चीज़ें फिर लंबी लंबी खिंचती जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं कि निर्भया हत्या, रेप कांड जो था, कितने सालों चला और कब जाके उसको इंसाफ मिला। तो अगर हम इसी इंसाफ के लिए इंतज़ार करते रहेंगे तो फिर आखिर जो माँ बाप राह तकते हैं, जिसके साथ गलत हुआ होता है, वो इंसाफ की गुहार लगाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो हम क्या सिर्फ संविधान का इंतज़ार करते रहे?
तो संविधान को इस तरह से हमें संविधान पे काम करना चाहिए, इस तरीके से कानून बनाने चाहिए कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, इतनी खींचे ना चीज़ें, हमें कानून पे काम करना चाहिए ना। अगर ये चीज़ सब चीज़ें होंगी तो फिर जंगल राज हो जाएगा ना, फिर कानून का फिर कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों हम यहाँ फिर यहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी भारत में, फिर कैसे देश चलेगा? ऐसे तो हर पार्टियाँ, हर जो है जो भी सरकार में आएगी फिर वो अपनी मनमानी चलाएगी, तो फिर जनता के लिए तो फिर ये गलत है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तान्या। अभी हम आगे बात करेंगे अपने स्टाफ से, और तन्नू से हम बात करेंगे अभी। तन्नू जो कि एडिटर है यहाँ पे। तन्नू, क्या कहना है आपका? क्या मतलब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अब तक काम किया है एज अ सीएम और आतिशी को अब सीएम बनाया, तो कितना सही किया है? सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिए। पहली बात तो जो केजरीवाल अभी मतलब केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, और आतिशी को बना के एक नया मौका दिया है ताकि जनता जान पाए कि आतिशी कैसा काम करती है। तो उनको मौका देने दिया है, तो देखते हैं कि वो क्या काम करती हैं। बाकी जो केजरीवाल है उनने जैसे वादे किए थे कि वो पेरिस बनाएंगे, ये बनाएंगे दिल्ली को, उस वादे पे तो खरे उतरे नहीं। तो इस्तीफा देके अच्छा ही किया है। बाकी अगर आतिशी का काम देखे तो उनको मौका मिलना चाहिए, मिला है तो देखते हैं क्या काम करते हैं वो लोग। देखिए, अभी हमारे ही ऑफिस के स्टाफ के लोग जो हैं काफ़ी कुछ काम गिना चुके हैं केजरीवाल के कि बहुत अच्छा काम किया है, तो आप सहमत हैं उनकी बातों से? बाकी वो जो जेल के चक्कर काट रहे हैं उससे पता चल रहा है कि कैसा काम किया है। बाकी देखते हैं, अभी तो मौका दिया है तो एक बार देखना चाहिए कि आतिशी कैसा काम करती है। लगता तो नहीं कि फिर भी होगा काम, लेकिन अगर मौका मिला है तो देखते हैं नई सीएम कैसा काम करती है। और देखिए, अगर जैसे हम कंपैरिजन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तुरंत एक्शन होता है, बुलडोज़र कार्रवाई होती है, तो क्या दिल्ली में भी इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जो अपराध हो रहा है इस पर रोकथाम हो सके? एक तरफ जनता कहती है कि सरकार कोई एक्शन लेती नहीं है। सरकार के मतलब किसी का वेट करती है कि आगे से आदेश आएगा, और दूसरी तरफ अगर योगी सरकार ले रही है एक्शन तो उस पर लोग जो हैं वो एतराज़ जता रहे हैं कि जल्दी एक्शन ले लिया ये वो। अगर सरकार तुरंत एक्शन ले रही है तो उससे पब्लिक को खुश होना चाहिए कि उस चीज़ पे तुरंत एक्शन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो फिर दिल्ली में जैसा हाल चल रहा है कि तुरंत एक्शन नहीं हो रहा, कोलकाता में देख लो तुरंत एक्शन नहीं हुआ, तो बस देखते हैं बाद में। तो मतलब सही काम करते हैं सीएम योगी तो सही काम कर रहे हैं। जिस तरह यूपी में मतलब डेवलपमेंट हुआ है अभी तक का, राम मंदिर ले लो, कुछ भी ले लो, तो वो क्वालिटी दिल्ली के सीएम में होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए थी, बट केजरीवाल उस पर खरे उतरे नहीं तो इस्तीफा देना ही पड़ा। आतिशी से उम्मीद करें कि नहीं? आतिशी से थोड़ी उम्मीद है, बाकी अभी नया मौका मिला है तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते कि वो उतरेगी नहीं उतरेगी। बाकी उनके काम को देख के जज किया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी लगभग हम अपने सारे स्टाफ से बात कर चुके हैं, तो आपने देखा, आपने राय जानी हमारे स्टाफ के लोगों की, और आपने देखा कि उन्होंने बताया कि दिल्ली के सीएम उनके हिसाब से कैसे होने चाहिए, या फिर अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल उनको कैसा पसंद आया और बीजेपी का कार्यकाल कैसा पसंद आया, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का काम कैसा पसंद आया। अब इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।